Good morning, everyone. In the previous class, I have discussed about the SMART goals. So everyone should know the full form of the SMART. Okay, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. So our जो goals हैं वो ऐसे होने चाहिए. We have already discussed. You can watch my last video. Now the next topic is time management. So there are four steps in the time management. Time management means the activities we are doing in our daily routine. So that should be organized. Priority wise उनकी पूरी शेड्यूलिंग होनी चाहिए कि हमने कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम पहले करना है, विच वन वी विल डू इन द वेरी फर्स्ट, ठीक है, एंड विच वी विल डू इट लास्ट. सो वी शुड बी नोन about this. So first step is organize करना कि क्या क्या करना है, what you will do. Like here, you will come to school, then you will study here, then you will go to the tuition and have dinner and means आपकी एक्टिविटी सारी की सारी ऑर्गेनाइज करना है कि क्या क्या करोगे. ठीक है, इन एडवांस यू शुड नो these tasks and subtasks that you will do in your daily routine. Next is priority उसकी बतानी है कि कौन सा काम आपने पहले करना है, कौन सा काम आपने बाद में करना है. When like the priority is first go to the school and then after tuition. ठीक है, तो ऐसी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कौन सा काम आपने पहले करना है, लाइक कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट लास्ट में करना है. ऐसे मीन्स कोई भी एग्जाम्पल यू कैन टेक. प्रायोरिटी वाइज आपने टाइम मैनेजमेंट करना है कि कौन सा काम आपने पहले करना है. द थर्ड स्टेप इसमें आ जाता है कंट्रोल. कंट्रोल में आ जाता है कि उसको कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग करनी है उसकी, कि यस ये हो भी रहा है कि नहीं मेरे अकॉर्डिंगली. ठीक है, उसको मॉनिटर करना है, करते रहना है कि मैंने कर लिया, अभी 4 से 5 मेरा ये टाइम है, पढ़ने का टाइम है, तो मैं पढ़ भी रहा हूँ, मॉनिटर करना है डेली. ठीक है, ये नहीं है कि आज 4 से 5 कर लिया, कल फिर 5 से 6, तो उसको कंट्रोल करो. जो प्रायोरिटी वाइज आपने काम टाइम मैनेजमेंट करा हुआ तो उसको कंट्रोल करो. इसमें अब यू कैन राइट द लाइन, दिस इज अबाउट कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग हाउ द टास्क आर कैरिड आउट. ओके, एंड द फोर्थ स्टेप इज ट्रैक टाइम. फिर टाइम को भी ट्रैक करो. ठीक है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं है कि 1 घंटे के काम को आप 4 घंटों में कर रहे हो या 2 मिनट के काम को आप 10 मिनट लगा रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड फॉर द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, है ना. तो आपके ये जो 4 पॉइंट्स है आप इसको याद कर लीजिए. सो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 4 पॉइंट्स यू विल राइट. एक एक लाइन में लिख दोगे तो बेटर है वो. नाउ द थर्ड यूनिट वी विल स्टार्ट. फर्स्ट was communication cycle, then was self management skills, and now the ICT skills. आईसीटी की फुल फॉर्म एवरीवन पता होनी चाहिए आपको. आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें कि आपको एक एक लाइन में कमांड देनी पड़ती है एंड यू विल गेट द आंसर फॉर दैट स्पेसिफिक कमांड. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज interactive operating system. Interactive means like Windows. Okay, we are doing many tasks at the same time. Like मैं गाने भी सुन रही हूँ, टाइप भी कर रही हूँ, many things है ना. हम टाइप भी कर रही हूँ, जूम मीटिंग भी कर रही हूँ, रिकॉर्ड भी कर रही हूँ. सो many tasks I'm doing at the same time. तो interactive है, friendly है. Command line interface में only one command will be run at the one time, and when we will get the output, then after then I can run the next command. So command line interface की example आप दे सकते हो डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इसकी आप दे सकते हो विंडोज. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम. वही जो विंडोज वगैरह है, तो उसमें कौन कौन से फीचर्स है. पहला GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो देखिए ये जैसे कि ये फोल्डर्स है मेरे, है ना, ये आइकन्स बने हुए हैं. सो ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो है, मीन्स लुक्स फ्रेंडली. ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आ जाते हैं आपके मेनली विंडोज आइकन मेन्यूज बने होते हैं, ये टास्क मेन्यू वगैरह वगैरह, तो ये सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आ जाता है. टच स्क्रीन इंटरफेस आ जाता है इसमें. मीन्स आप टच कर सकते हो, जैसे फोन में वैसे टच स्क्रीन आ जाती है आपकी.
ठीक है। बहुत सारे लाइक फाइल एंड फोल्डर्स हैं यहाँ पे। फाइल क्या होती है? कोई भी फाइल, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, एंड फोल्डर इज द कंटेनर इन विच फाइल्स शुड बी स्टोर। This is the folder and these are the files. Okay, I can place this file like from here to there. Okay, the file will be inserted like this. ठीक है। तो folder is a container in which we place the files, and one is recycle bin. Recycle bin क्या होता है कि the items that we are deleting from our system, it automatically goes to the recycle bin. Means it is, कह लो कि टेम्परेरी स्टोरेज है। ठीक है, स्टोरेज फोल्डर है जहाँ पे कि डिलीटेड फाइल्स हमारी आ जाती हैं, बट जब हम कंट्रोल, किसी को भी हम शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो परमानेंटली वो डिलीट हो जाता है। तो यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट आपकी ये वाली बार को बोलते हैं हम टास्क बार। ओके, यहाँ पे स्टार्ट बटन है ये वाला, दिस वन, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट बटन। दिस इज सर्च बार। और ये हमारे आइकन्स भी हैं बहुत सारे डेस्कटॉप पे, इनको आइकन्स बोलते हैं। ये वाले ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी को क्या बोलते हैं कि यहां से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना। ओके, फिर अपना जो कंट्रोल सी है उससे कॉपी होता है। लाइक मैं कॉपी करना चाहती हूँ, ठीक है, राइटिंग समथिंग हियर, आई विल सिलेक्ट दिस, आई विल कंट्रोल सी कर लूंगी, कॉपी हो जाएगा। एंड यहाँ पे पेस्ट करना, तो आई विल प्रेस कंट्रोल बी, दिस इज पेस्ट। कंट्रोल एक्स से ये कट हो जाता है। लाइक ये मैंने कंट्रोल एक्स से करा, इधर से कट हो गया, और कंट्रोल वी करा, पेस्ट हो गया। कंट्रोल एक्स से होता है कट, सी से कॉपी, वी से पेस्ट। कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट हो जाता है, द होल पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी सिलेक्टेड एट वंस। तो होता है कंट्रोल ए से। ठीक है, इंसर्ट पे जाके आप पिक्चर्स करते हो, ये देखिए। ठीक है, पिक्चर्स के लिए आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं। दिस डिवाइस आ सकता है, या फिर पिक्चर्स बनी होती है। शेप्स कहाँ से लेते हो? इंसर्ट पे जाके ही शेप्स होती हैं। वी हैव मेनी शेप्स, 3D शेप्स, आइकन्स देयर। चार्ट कैसे इंसर्ट करने हैं? सो द सेम प्रोसीजर इज दैट, इंसर्ट पे जाके चार्ट आता है। ओके, यू कैन चूज द चार्ट विच यू वांट टू ड्रॉ, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारा कुछ फाइल फोल्डर क्या है, रिसाइकल बिन क्या है, मूव कैसे करना है। नेक्स्ट इज क्लिप बोर्ड क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड क्या होता है कि लाइक अब मैंने इनको कॉपी करना है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करा, तो इतनी देर इसने कहाँ पे रखा? अभी पेस्ट तो नहीं ना करा, कंट्रोल सी कर दिया, आई हैव जस्ट प्रेस द कंट्रोल सी। अभी इसने सेव कहाँ पे करा इतनी टाइम तक, जब तक मैंने पेस्ट नहीं करा, आपसे बातें कर रही हूँ। सो आई एम ना जस्ट पेस्टिंग इट राइट नाउ। उतनी देर उसने कहाँ पे रखा? क्लिप बोर्ड पे। ठीक है, तो क्लिप बोर्ड क्या है? टेम्परेरी मेमोरी बफर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम देता है डेटा स्टोर कराने के लिए शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो व्हाट विल यू राइट कि टेम्परेरी मेमोरी बफर टू स्टोर द डेटा, टू स्टोर द डेटा। कौन देता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड में तब तक हमारा डेटा स्टोर रहता है जब भी हम कोई शॉर्टकट कीज अप्लाई करते हैं ना कुछ भी, तो उतनी देर के लिए हमारा जो डेटा है क्लिप बोर्ड में रहता है। लाइक आई एम प्रेसिंग द कंट्रोल सी, नॉट प्रेसिंग द कंट्रोल बी राइट नाउ, बट टिल देन उस टाइम तक आपका डेटा कहाँ रहेगा? क्लिप बोर्ड में। मीन्स पहले कंट्रोल सी होएगा, फिर उसके बाद क्लिप बोर्ड में डेटा जाता है, देन कंट्रोल बी में जहाँ पे आपने रखा है वहां पे डेटा जाता है। ठीक है, तो सेम एज इट इज आप मूव कर सकते हो फाइल को कहीं पे भी। रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट मेनू क्या होता है कि यहाँ पे शॉर्टकट मेन्यू होते हैं, ये बने हुए हैं, ये सारे शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे ये डेस्कटॉप पे ये सारे शॉर्टकट्स हैं इनके, कोई भी एप्स है उनके शॉर्टकट्स है। तो हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं सो दैट कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स होती है हम उनको बाहर रख लेते हैं, तो इजिली खुल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेटर टू यूज? इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में ओनली सिंगल यूजर काम करेगा। अब जैसे विंडोज है तो मल्टीपल यूजर कैन यूज ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्लिक हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस।
कंप्यूटर को मेंटेन कैसे करके रखोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीवायरस डालोगे सबसे पहले आप, एंटीवायरस। फायरवॉल्स को ऑन करके रखोगे, कीप फायरवॉल्स ऑन। एंड दिस इज ऑल्सो द कंप्यूटर मेंटेनेंस कह लो, या फिर कह लो कि आपके वायरस ना आए सिस्टम में, तब भी आप यही वाले पॉइंट रखोगे, ठीक है। अपडेट द एंटीवायरस रेगुलरली। अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसको भी अपडेट करते रहना है रेगुलरली, ठीक है। फायरवॉल्स को ऑन रखना सो दैट कि अनऑथराइज्ड कंटेंट ना आपके आ जाए, ठीक है। और भी आप लिख सकते हो कि कुकीज को है जो एलो नहीं करना आपने, अननेसेसरली लॉगिन नहीं होना है, ठीक है। अननेसेसरली लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, ये सारा आ जाता है वायरस से प्रोटेक्शन करने के लिए। ये मैं अलग से बता दूंगी, ये कंप्यूटर मेंटेनेंस में आप यही बताओगे कि कंप्यूटर को डस्ट नहीं होने देनी। मेंटेनेंस में क्या लिखोगे कि डस्ट नहीं होने देनी, ठीक है। डस्ट को कैसे साफ करना है, हमेशा कॉटन के क्लोथ के साथ साफ करना है, क्लीन करना है कंप्यूटर को। वाटर या रबिंग अल्कोहल लेके कॉटन के स्वैप ही यूज करना है, या क्लीनिंग ब्रश यूज करना है। The question can come in your exam that what two equipments or what two physical component will you use to clean your computer? तो आप लिखोगे cotton cloth and cleaning brush, ठीक है। पोर्टेबल वैक्यूम भी आता है, तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो। एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर क्लीनिंग आप लिख सकते हो कि नेवर स्प्रे एनी लिक्विड इनटू योर कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। डोंट ड्रिंक और डोंट ईट एनीथिंग नियर द कंप्यूटर स्क्रीन। नेवर स्मोक अराउंड द कंप्यूटर। फिजिकल क्लीनिंग ऑफ इंटरनल पार्ट्स लाइक मदरबोर्ड वगैरह की, ठीक है। तो आप ब्रश के साथ उसको साफ कर सकते हो बार बार, इतनी बार भी नहीं, मीन्स जब भी आपका कंप्यूटर खराब होता है तो आप क्लीन तो करते हो ब्रश के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ, यूपीएस होना चाहिए आपके, लगा होना चाहिए, ठीक है। सो दैट कि आपकी जब लाइट जाए एकदम से कंप्यूटर बंद ना हो जाए। बैकअप करके रखो मेंटेनेंस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बैकअप एंड रिकवरी करके रखो। आपका डेटा स्टोर है तो उसका बैकअप करके रखो। आजकल तो क्लाउड सिस्टम चल पड़ा है, जी ड्राइव का भी है, अपना माइक्रोसॉफ्ट का भी क्लाउड है, तो आप डेटा क्लाउड पे भी रख सकते हो फॉर सेव। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक दैट इज कंप्यूटर वायरस, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट है कि वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स में क्या डिफरेंस है। वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉर्म्स लिखो कि जो रेप्लिकेट करते हैं, दे रेप्लिकेट देयर सेल्फ, दे जस्ट मेक द कॉपीज ऑफ देयर सेल्फ। लाइक आज 2 है, थोड़ी देर बाद वो 4 हो जाएंगी, फिर वो 8 हो जाएंगी, ठीक है, वो 16 हो जाएंगे। ऐसे क्या हो रहा है, तो दे आर जस्ट रेप्लिकेटिंग देयर सेल्फ, दे आर मेकिंग द कॉपीज ऑफ देयर सेल्फ। एंड फिर क्या हो जाएगी, स्टोरेज हमारी हो जाएगी फुल कंप्यूटर की, एंड जो सिस्टम है वो हो जाएगा हैंग, स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। बस इसका यही काम है, स्पीड को स्लो करना, स्टोरेज को फुल करना। बट जो इट जो worms है, दे कांट मॉडिफाई योर डेटा, दे कांट डिलीट योर डेटा। बट जो ट्रोजन हॉर्स है दैट लुक्स फ्रेंडली बेटा, वो जो दिखता फ्रेंडली है, तो हम उसके क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे या फिर क्लिक कर देंगे उस पे, लुक्स फ्रेंडली। बट इट कैन डिलीट योर डेटा, इट कैन मॉडिफाई योर डेटा, इट कैन चेंज योर डेटा, ठीक है। ये चेंज कर सकता है डेटा, डिलीट भी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो विच वन इज डेंजरस, ऑब्वियसली ट्रोजन हॉर्स इज डेंजरस, ठीक है। Because it can damage or delete your data, even slow down your computer and invade your email program also. So आपको एंटीवायरस हमेशा अपडेट करते रहना है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते रहना है, ओके। नेक्स्ट जो है दैट इज मालवेयर। क्या होता है मालवेयर, होता है जैसे कि पोस्टिंग, स्पैमिंग क्या होती है, स्पैमिंग, स्पैम स्पैम होते हैं जो अनवांटेड मैसेजेस हमें आता है ना, अनवांटेड मैसेजेस वी गेट फ्रॉम द कंपनीज, ठीक है। दे आर यू सेंडिंग अस द मैसेजेस टू एडवर्टाइज दियर प्रोडक्ट, फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ दियर प्रोडक्ट्स। दे आर सेंडिंग अस मैसेजेस, लाइक फ्लिपकार्ट एंड Amazon आर सेंडिंग अस मैसेजेस
ठीक है, कि हमारा ये हो गया, डिस्काउंट है, ये है, वो है, सो दे आर सेंडिंग मी अनवांटेड मैसेजेस एक्चुअली फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ दियर प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट ऑफ दियर प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या हो रहा है, दीज आर कॉल्ड स्पैम, स्पैमिंग करनी, अनवांटेड मैसेजेस वी आर गेटिंग। कुकीज क्या होती है, जो कि हमारा डेटा सेव करती है, ठीक है। कहीं पे भी हम जाते हैं, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, जहां पे भी हम द ट्रेल वी लेफ्ट बिहाइंड, जब हम जाते हैं पैरों के निशान छोड़ देते हैं ना, ऐसे ही द ट्रेल्स वी लेफ्ट बिहाइंड व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट, तो वो डेटा कुकीज उठा लेती हैं और अपने में स्टोर करती हैं, ठीक है। जब भी हम कभी लॉग इन होते हैं, क्या लाइक करते हैं, किसको कमेंट करते हैं, तो कुकीज कैन टेक दैट डेटा। इसलिए कुकीज को कभी भी अलो नहीं करना आपने, ठीक है। अपडेट करते रहना है कंप्यूटर को। सो दिस ऑल कम्स अंडर द कंप्यूटर मेंटेनेंस। नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स बताओ। तो एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट वन इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिंगल यूजर में ओनली वन यूजर कैन यूज द कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम, बट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, different users can use the computer system at the same time. Okay, we can make a different accounts for the different students. Next is हमारे जो आ जाता है, that is multi processing operating system and multi programming operating system। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग में ओनली वन सीपीयू विल बी देयर, ठीक है, ओनली वन सीपीयू विल बी देयर। सीपीयू एक ही होगा, कीबोर्ड माउस मॉनिटर, दे विल शेयर, they will share that CPU. One CPU will be shared by among all. If in a computer lab, suppose there are 20 computers and there is only one CPU, ठीक है, तो वो 20 कंप्यूटर जो भी है, मॉनिटर्स वगैरह जो भी लगे हैं 20, वो सिर्फ एक सीपीयू का यूज करे, तो दैट मीन्स मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है, ठीक है। वो सीपीयू क्या करेगा, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि स्टोरेज भी तो वो 20 कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ना, बट दैट इज बेस्ट। खर्चा कम होता है, रिसोर्सेज हमारी कम लगी, सीपीयू एक लगा, है ना, तो छोटे मोटे कामों के लिए उसका यूज कर सकते हैं। तो दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग, ओनली वन सीपीयू विल बी यूज। मल्टी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मींस प्रोसेसर्स, तो मल्टीपल प्रोसेसर्स विल बी यूज। सीपीयू कितने होंगे, मैनी सीपीयू होंगे, ठीक है, बहुत सारे सीपीयू होंगे। नेक्स्ट इज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में होता है कि वी आर मेकिंग द बैचेस ऑफ सिमिलर जॉब्स। लाइक सपोज कर लो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की काम आ रहा है, तो उनकी जॉब्स का अलग बैच बना दो, ठीक है, डोज की कमांड्स का अलग बैच बना दो, तो मीन्स बैच वाइज वो जॉब है वो रन होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हायर क्लासेस में यूज होते हैं वैसे, ठीक है, वैसे आप चलो थोड़ा सा कर लो। इनमें क्या होता है कि कंप्यूटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड in the different places. They have their own CPU, they have their own means अपनी इक्विपमेंट्स उनकी अपनी है खुद से। they don't share anything, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड में वो कंप्यूटर सेंट्रलाइज से स्टोर होता है, सेंट्रलाइज्ड डेटा यहाँ पे पड़ा होता है, तो एवरी कंप्यूटर विल बी कनेक्टेड विद द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, तो वो भी होता है सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बट अभी क्या यूज होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या है कि एक बड़ा सा काम वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग सीपीयूज को दे दिया जाता है, तो बाद में इकट्ठा काम, जब जैसे इन्होंने चार में डिवाइड कर दिया और चारों ने काम हमें दे दिया, वापिस से काम इकट्ठा हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। जो भी काम है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड विल बी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट सीपीयू, देन द वर्क विल बी कनेक्टेड। बट इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस क्या होता है कि ऑल द कंप्यूटर्स विल बी कनेक्टेड एट द डिफरेंट प्लेस, दे हैव देयर ओन डेटाबेस, दे हैव देयर ओन हार्ड डिस्क, सारा कुछ अपना होगा उनका, एंड दे आर इवन कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। जैसे कि अभी बैंकिंग है, रेलवे है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक कहीं पे भी खराब हो जाए तो इसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ता, ठीक है।
नेक्स्ट यूनिट दैट इज, मैं जस्ट इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो स्टार्ट करते हैं हमारा कोई भी बिजनेस, स्टार्ट सा न्यू बिजनेस। तो आप लाइन लिख सकते हो, एंटरप्रेन्योर्स are those who will start a new business। ठीक है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं दैट यू विल नो। ये क्वेश्चन पक्का करना है आपने। उनमें पैशन होता है कुछ करने का, ठीक है, वर्क एथिक्स होते हैं उनमें अच्छे से, रिस्क लेते हैं वो, एजुकेटेड होते हैं, नहीं भी होता है एजुकेटेड, कभी कभी गोलगप्पे की रेडी वाला बहुत पैसे कमा लेता है, एंड ही इज ऑल्सो द एंटरप्रेन्योर, है ना, मोमोज की रेडी लगाई होती है, तो दैट आर ऑल्सो द एंटरप्रेन्योर्स। कोई घर पे टिफिन बेच रहा है तो दैट इज ऑल्सो द एंटरप्रेन्योर्स। तो एजुकेशन तो चलो छोड़ो, क्रिएटिव ओपन माइंडेड कह लो, सेल्फ मोटिवेटेड कह लो। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन मीन्स इंट्रिंसिक एंड ऑनेस्ट कह लो, persistent, plan to succeed, risk taking. So these are some characteristics of the entrepreneurs. And then there will be the myths of entrepreneur। myth क्या होते हैं, जो सच्चाई नहीं है, मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो बहुत सारे myths हैं, ये पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द मिथ्स या मिसकंसेप्शंस अबाउट एंटरप्रेन्योर्स। तो पहला होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, एंटरप्रेन्योर माइंड इज अ बोर्न टैलेंट, कि एंटरप्रेन्योर्स उनका दिमाग है ना वो बाय बर्थ ही है। तो नहीं, ये सच्चाई नहीं है, एंटरप्रेन्योर का दिमाग बाद में भी बन सकता है। इफ यू डोंट हैव अ गुड आइडिया यू कांट, यू कैन बी एंटरप्रेन्योर। कभी कभी ये भी होता है कि अगर आपके पास कोई गुड आइडिया नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है, एंटरप्रेन्योर आप बन सकते। ये मैं मिथ बता रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट मिथ है कि एंटरप्रेन्योर के जो मीन्स कह लो जो ज्वेलरी वाले होते हैं तो उनके बच्चा भी ज्वेलरी का ही काम करेगा, जो बिजनेसमैन होते हैं उनका बच्चा बिजनेसमैन ही बनेगा, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनका बच्चा गवर्नमेंट जॉब ही करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, so दिस इज ऑल्सो अ मिथ। नेक्स्ट इज यू नीड लॉट्स ऑफ मनी टू बी एंटरप्रेन्योर। नो, दिस इज ऑल्सो अ मिथ। आपको मनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपका माइंड शार्प होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। तो मैंने बताया ना, गोलगप्पे की रेडी वाले भी बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, मोमोज वाले भी बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। सो यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी टू बी एंटरप्रेन्योर, बट द मिथ इज यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो ये रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट इज यू रिक्वायर अ बिजनेस स्कूल डिग्री टू बी एंटरप्रेन्योर। आपको एक स्कूल की डिग्री लेनी पड़ेगी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, नहीं, ये भी मिथ है। ठीक है, दिस इज नॉट राइट, क्योंकि अनपढ़ बंदा भी बहुत कमा रहा है। अच्छा, रोल क्या है। मिथ हो गई, कोई भी दो दो मिथ याद कर लेना। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। रोल क्या है। रोल ये है कि इनोवेटर हो रहा है वो, ठीक है, टीम बिल्डिंग हो रही है, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, प्रॉपर से टाइम मैनेजमेंट करेगा, अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व। पहली बात तो इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, जब नए नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे उनको मुनाफा होगा, है ना, वो टैक्स भरेंगे, तो इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, टीम बिल्डिंग होगी। इज इट क्लियर। तो आप ये वाली चीजें लिख सकते हैं। फिर आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। Entrepreneurs who will start a new business, and entrepreneurship is the process of starting a new business। प्रोसेस में बहुत सारा आपका पूरे स्टेप्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, तो वो भी आपने याद करने हैं। कि जैसे पहला स्टेप क्या है, कि परमिशन लेनी है ना, जैसे आपने कोई अपना नाम लेना है तो पहले तो जगह ही देखनी कि आपके पास फाइनेंशियली आपके पास पैसा है, फिर आपने जगह देखनी कहाँ पे करना है आपने काम। these पूरे स्टेप्स होते हैं ना उसके। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। फिर आपने पार्टनरशिप करनी है किसी के साथ, अगर करनी है तो किसके साथ करनी है, ठीक है, कितनी कितनी करनी है, 50-50 करनी है, 50-60, 50-40 करनी है, तो कितनी आपने पार्टनरशिप करनी है, पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, अगर आपके पास मीन्स सारी इक्विपमेंट्स आपने खुद बनानी है या किसी और से बनवानी है। जैसे मैंने बताया था आपको पहले ही कि बहुत सारी, जैसे कि कार ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो पूरी कार तो नहीं कंपनी बनाती, उसकी सीट्स हैं वो कोई और आगे कंपनी बनाती है, तो उन्होंने क्या किया होता है, एग्रीमेंट किए होते हैं बीच बीच में, है ना।
कि ये वाला पार्ट ये वाली कंपनी करेगी, ये वाली पार्ट ये वाली कंपनी करेगी, तो बाद में कार मैन्युफैक्चर होके आती है। तो सारा काम एक कंपनी नहीं करती। तो ये भी एंटरप्रेन्योर्स या अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। ठीक है। तो पार्टनरशिप का आ जाएगा। फिर जब लोगो आप लोगे अपनी कंपनी का, वो भी आप लिखोगे बीच में, लोगो का लिख दोगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने गोल हैं? 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। हाउ मेनी गोल्स आर देयर? 17 गोल्स हैं, और 2030 तक हमने कंप्लीट करने हैं। एंड ये ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला गया है। और ये किसने बनाए हैं? ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने बनाए हैं। ये भी आपने याद कर लेना, यूनाइटेड नेशन ने बनाए हैं। एंड इसकी 4 डायमेंशंस हैं। तो 4 इसकी डायमेंशंस हैं। कौन कौन सी हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल है एक डायमेंशन। बेटा देखो, जैसे आपके आता है ना, नो हंगर, या गरीबी नहीं होनी चाहिए, इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे ऐसे जो गोल्स है वो अलग अलग डायमेंशंस में बांटे गए हैं। ठीक है। तो कितनी डायमेंशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? 4। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिजर्व करके रखना नेचुरल रिसोर्सेज को, ताकि वो खत्म ना हो जाए, एंड आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बच भी जाए। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सेविंग द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। मीन्स कि टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट, मीट करना नीड्स ऑफ प्रेजेंट को, बट डोंट कंप्रोमाइज द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन को कंप्रोमाइज नहीं करना, उनके लिए भी बचाना है नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इज द डेफिनेशन, कि टू मीट द प्रेजेंट नीड्स बट नॉट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस। ओके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपके जो गोल है 17, जैसे कि पहला है नो पॉवर्टी, फिर नो हंगर है, गोल नंबर 2। गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। गोल नंबर 4 इज क्वालिटी एजुकेशन। 5 इज जेंडर इक्वालिटी। 6 इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एंड एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल सिटीज, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। मीन्स लाइफ, पानी के अंदर जो जीव वगैरह हैं उनको भी, है ना, सेफ रहे वो। एंड लाइफ ऑन लैंड मीन्स डिफॉरेस्टेशन को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस एंड जस्टिस बनाए रखना अलग अलग कंट्रीज में आपस में। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए गर्ल्स बॉयज में। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अब ये 17 गोल्स को 4 डिफरेंट डायमेंशन में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि सोशल के अंडर आ जाते हैं हमारे, अलग अलग है ना, जैसे सोशल के अंडर आ गए हमारे जीरो हंगर, जीरो पावर्टी। इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे। इकोलॉजिकल नेचर के अंदर हमारे लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड आ जाएंगे। पॉलिटिकल के अंदर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगा, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी आ जाएगा, पीस एंड जस्टिस आ जाएगा। तो ऐसे ये 4 डायमेंशन में डिवाइड है। तो आपको ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहली बात तो 4 डायमेंशन के नाम लिखो। कोई भी कुछ भी आ सकता है कि ये किसके अंदर है। ठीक है। और आपने 17 गोल्स अच्छे से पढ़ लेनी है। पावर्टी किसके अंडर है, फर्स्ट गोल क्या है, सेकंड गोल क्या है, फोर्थ गोल क्या है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 10th गोल क्या है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो रहा है, बट उसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे कि लाइफ ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप इन कोऑर्डिनेटेड पार्टीशंस, पार्टनरशिप्स अच्छे से नहीं हो रही। ठीक है। लीडर्स, सोशल इंक्लूजन, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये हमारी सारी बैरियर्स कह लो आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ठीक है। लैक ऑफ मेजरेबल इंडिकेटर्स आप लिख सकते हो, कि पता नहीं चल रहा कि किससे मेजर करना है ना, कितना ठीक है। मतलब जैसे वाटर ही है, ड्रिंकिंग वाटर सेफ है कि नहीं है, तो उसके लिए इतनी अच्छी मेजरेबल इंडिकेटर्स नहीं आ रहे, पता नहीं लग रहा ना। इनइक्वालिटी बहुत सारी है अभी भी बॉयज गर्ल्स में, जॉब में, जॉब देने में बहुत सारी है ना।
अब जो क्वेश्चन बन के आएंगे ना आपको, वो ऐसे आएंगे कि जैसे ये है गुड हेल्थ एंड वेल बींग है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेल बींग के लिए आपको क्या करना चाहिए, है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, व्हाट यू शुड डू। तो हम लिख सकते हैं कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट टेक्स्ट ट्वीट स्नैपचैट एंड ड्राइव, लोअर द स्पीड जस्ट अ बिट, ड्राइव इन अ स्लो स्पीड। तो तभी गुड हेल्थ एंड वेल बींग होगी हमारी। अगर हम खाना ईट हेल्दी, ये भी लिख सकते हो आप, अच्छी अच्छी चीजें लिखो जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, हेल्थ वेल बींग अच्छी होगी। ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी, ठीक है। कुछ भी पॉइंट्स अपने दो दो पॉइंट्स याद कर लेने, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है कि रिड्यूस कैसे कर सकते हो इनइक्वालिटीज में। इनइक्वालिटी क्या होती है कि boys and girls, male and female are not equal. So what you should do या what we should do to reduce the inequality, तो हम लिखेंगे कि don't be judgmental, judgmental नहीं होना, ठीक है। डिफरेंसेस नहीं करने हैं, हेल्पफुल होना है, फ्रेंडली होना है, टेक योर टाइम टू लिसन द पीपल्स ओपिनियन एंड सिचुएशंस, एंड ओपन माइंडेड होना है, ओपन माइंडेड होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए आप क्या करोगे, कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए आप क्या करोगे। इसके लिए तो वही है कि एंटरप्रेन्योर्स बन जाओ, है ना। एंटरप्रेन्योर्स बनो, प्रोवाइड कराओ जो प्राइवेट जॉब्स को, प्राइवेट जॉब्स करो। अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रही, ये नहीं कि मैंने करनी ही प्राइवेट है और भी बैठे रहना घर पे। इंस्पायर करो यूथ को टू डू समथिंग, टू डू एनी जॉब। फ्री बैठने से अच्छा इनकरेज यूथ टू वर्क एंड गेट एन एजुकेशन ऑल्सो, एजुकेशन भी लो, ठीक है। तो इससे आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी। नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए आप क्या करोगे। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर के लिए देखो, डोंट वेस्ट द टाइम, डोंट वेस्ट द वाटर एक्चुअली। वाटर को वेस्ट ना करो, पानी कम चलाओ, एंड वाटर को सेव कर लो, रिसाइकल करो, वाटर को रीयूज करो, ठीक है। कट डाउन द वाटर यूज, रेज अवेयरनेस अबाउट हाउ टू यूज द वाटर, ये सारा कुछ आ सकता है। नेक्स्ट आपका आएगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए आप क्या करोगे। ये सारे क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं। बट आजकल ये क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं, कोई भी एक गोल उठा के आप इसको कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए आप क्या करोगे, तो आप इसमें लिखोगे कि क्रिएट न्यू क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस, इनकरेज साइकिलिंग, ठीक है। हम बिजली को कम चलाएंगे ना, साइकिलिंग यूज करेंगे, पेट्रोल को कम यूज करेंगे, कार्स वगैरह को, जहाँ पे हम अ, 4 गाड़ियां अलग यूज करने की बजाय हम एक ही गाड़ी में बैठ के जाएंगे, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज ध्यान से करेंगे, ठीक है। साइकिलिंग लेन्स का यूज करेंगे, अवेयरनेस भी करेंगे लोगों को कि आपको ये करना चाहिए। बस वो दो पॉइंट्स देना है। नेक्स्ट इज क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप क्या करो। क्वालिटी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये आप इनकरेज करोगे अपने फ्रेंड्स को, नेबर्स को, ठीक है, कि पढ़ाओ अपने बच्चों को। जो नहीं जाते स्कूल उनको आप इनकरेज करोगे, उनको बोलोगे कि स्कूल जाना चाहिए, एंड टेल देम द बेनिफिट्स ऑफ स्टडी, ठीक है। एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, जेंडर की इनइक्वालिटीज को खत्म करो, कनेक्ट करो लोगों के साथ, एंड रेज द अवेयरनेस। तो ये वाले आप क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर क्वेश्चन दैट आई जस्ट फॉरगेट टू टेल यू, दैट इज वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। वेज एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट क्या, वेज एम्प्लॉयमेंट होती है कि जब हम किसी के अंडर काम करते हैं और हमें फिक्स्ड सैलरी मिलती है इस काम की, तो उसको बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आई विल सेंड यू द नोट्स फॉर दीज, so you can learn it from there. Wage employment. So I think each and every question
important portions of the employability skills is included in my these two videos. Okay, thank you.